दोस्तों, आप हमेशा सोचते होंगे कि लॉकडाउन जैसे कंडीशन में जहाँ पे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब होती जा रही है, ऐसे में सरकार बहुत सारे पैसे प्रिंट करके लोगों में क्यों नहीं बांट देती है। सो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि सरकार ऐसी नहीं कर सकती है। यदि करती भी है तो उसका असर जो है हमारे कंट्री पे भी होता है और काफ़ी इसका बुरा असर भी हमारे पे हो सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि सरकार क्यों पैसा छाप के लोगों में बांट नहीं सकती है, और यदि छापती है तो इसका क्या गलत असर हमारे कंट्री पे पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस जो है बंद पड़े हैं। लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि एक कंट्री है जिसमें लोग हैं और उन सारे लोगों के पास कुल मिला के 10 लाख रुपीज़ है। अब दोस्तों देखिए, उसमें उस कंट्री में जो है चीज़ें का जो प्रोडक्शन है चीज़ों का वो लिमिटेड होता है। और मान के चलिए किसी एक शोरूम है कार का, उसमें 50 कारें पूरे साल में बिकती है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जितना सप्लाई है और जितना डिमांड है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन हो रहा है। बट अब उस कंट्री ने क्या किया, जो है पैसा प्रिंट किया काफ़ी सारा, मीन्स लगभग मान के चलिए 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने छापा और लोगों में बांट दिया। अब इस केस में होगा क्या, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब टोटल मिला के जो पैसा 20 लाख हो गया, बट जो सप्लाई थी मीन्स जो कार में शोरूम में जो कार थी, मान के चलिए पूरे साल में 50 कार वो बेचते थे। सो अब होगा क्या, सारे लोग जो है कुछ खरीदारी करने निकल जाएंगे। अब इससे होगा क्या, डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। अब देखिए, उसी कार शोरूम में बहुत सारे लोग आने लगेंगे, बहुत सारे लोगों कारों की डिमांड करने लगेंगे, बट सप्लाई जो है उतना ही है 50 कारों का। सो उस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, जो उस कार की जो कीमत थी एक्चुअल वो भी बढ़ने लगेगी। सो पैसा छापने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मीन्स प्राइस ही बढ़ जाएंगी तो आप लोगों को कितना भी पैसा दे दो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जो करेंसी की वैल्यू जो होती है किसी भी कंट्री की, वो काफ़ी नीचे गिर जाती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि सप्लाई और डिमांड दोनों जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके कोई भी कंट्री ग्रो करती है। अब दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली जो है क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं काफ़ी नीचे गिर गई थी। वो किस लिए गिरी, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से लोग घर में हैं, इसलिए गाड़ियाँ अभी भी नहीं चला रहे हैं। गाड़ियाँ नहीं चला रहे इसलिए जो पेट्रोल डीजल है हमें नहीं लग रहा है। उसकी वजह से जो डिमांड थी मार्केट में वो काफ़ी कम हो गई है, लगभग 50% से भी कम। बट जो अदर कंट्रीज़ है, मीन्स जो भी कंट्रीज़ है जो प्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल या फिर निकालती है, तो उसका जो प्रोडक्शन है अभी शुरू है, यानी कि सप्लाई जो है शुरू है। और वो जो सप्लाई है वो काफ़ी कम परसेंटेज से कम हुई है, यानी लगभग 10% से सिर्फ कम हुई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो क्रूड ऑयल है वो जमा होता जा रहा है, बट उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस जो है काफ़ी नीचे गिर गई है। मीन्स आपको अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि सप्लाई और डिमांड का यहाँ पे क्या रोल है। तो सेम आप देखते होंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो प्याज होते हैं उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है और कभी कभी घटती क्यों है, उसका अगेन सेम रीज़न है, सप्लाई एंड डिमांड। तो सो जब डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, तब जो प्याज होते हैं वो हमें बाहर से मंगवाने होते हैं पड़ते हैं, ताकि लोगों की डिमांड कम हो सके, इसलिए उसके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो और यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्याज प्रोड्यूस करते हैं हमारे कंट्री में ही, तो जो लोगों की डिमांड होती है वो फुलफ़िल हो जाती है और प्राइस भी मेंटेन रहती है। तो सप्लाई और डिमांड बैलेंस रहना चाहिए किसी भी कंट्री का, ताकि जो है उसकी प्राइसेस जो चीज़ें होती है उसकी ना बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जितना ही आपके कंट्री में चीज़ों का या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा जो पैसा है सरकार छाप सकती है। और इससे क्या होगा, हमारी कंट्री भी बढ़ेगी, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और लोग अमीर बनेंगे और उसके साथ साथ कंट्री भी अमीर बनेगी। मतलब सब कुछ बैलेंस रखना होता है। सरकार अपनी मर्ज़ी से कितना भी पैसा नहीं छाप सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।
आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।